ऐसे झंडे क्यों दिए जा रहे हैं? लाखों करोड़ में बदल जाते हैं ना, 50 रुपए करके बहुत पैसे बन जाते हैं उसके, ये आपको ही पता है। हमारे देश का झंडा जगह वहाँ पे वो इतना ऊंचा झंडा लगा है, वहाँ पे हमारे रिएक्शंस ही होते हैं एंड कदरी करती है, बेद भी करते हो तुम इस झंडे की, अपने देश की तिरंगे की। 2 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक हमें करना था, आप जानते हो, हर घर तिरंगा। जोहार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और स्वागत है आपका मेरे चैनल लोकेशन एस्केप्स में। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो ना हो तो कोई ट्रैवल व्लॉग है और ना ही मैं कहीं और एस्केप करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे पास स्टूडियो नहीं है। तो इस करके मैं अपनी कार के अंदर बैठा हूँ। तो बहुत से लोगों को ये होगा कि कार के अंदर बैठ के शूट करे तो कहीं ब्लॉग करने वाला होगा, कहीं आप बाहर जाने वाला नहीं। मुझे एक टॉपिक शेयर करना है आपके साथ में, तो इस करके मैं अपनी कार के अंदर बैठा हूँ नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरी वॉइस अंदर गूंज रही थी कमरे में। मैं बता दूं कि मैं आज एक ऐसा टॉपिक शेयर करने वाला हूं कि जो शायद आप भी फील करो, अगर आप उस चीज़ के लिए उतना डीप फील कर सकते हो। ऐसे पहले उलझा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बताऊंगा वो टॉपिक, बट वो मुझे ना यहाँ बहुत दिल में बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी उस चीज़ को देख के। आपको भी लगेगी, मैं आपको बताऊंगा। तो और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस तिरंगे की बात कर रहा हूँ। ये तिरंगा हमारे देश का झंडा, जिसे देख के हम बचपन से लेके अपने मरने तक में ऐसे सल्यूट करते हैं उसको। कहीं पे भी देख लिया हमने, इतनी सी झलक दिख जाए ना उसकी दूर से, इतना सही, मतलब कहीं से दूर से भी दिख रहा है, वो झंडा लगा है वहाँ पे, वो इतना ऊंचा झंडा लगा है वहाँ पे, हमारे रिएक्शन ही होते हैं एंड चलो उसके पास जाते हैं, उसकी पिक लेते हैं एंड या फिर उसके सामने खड़े हो जाएंगे, उसको देखते रहेंगे कि वो कैसे लहरा रहा है ना। मतलब ये खुशी होती है हम इंडियंस के अंदर में। तो एक मुहिम है जो चली थी, खत्म हो गई कल तक में, 2 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक हमें करना था, आप जानते हो, हर घर तिरंगा। तो मैं रहता हूँ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, और यहाँ पे कोचिस मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस फैक्ट्री को जाना जाता है। उसकी कॉलोनी में मैं रहता हूँ, मेरे फादर साहब जॉब करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ये तिरंगा भी उनको अंदर ही मिला है फैक्ट्री में, क्योंकि वो एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो हर घर तिरंगा बांटा गया था उस नाम से इस झंडे को। अब इस झंडे में प्रॉब्लम पता है क्या है? एक तो ये कटिंग्स की जो लेवल पे नहीं है, ठीक है, आगे पीछे आड़ी तिरछी कटिंग्स कर रखी है इसकी, बीच में फटा हुआ है ये ऐसे कुछ, यहाँ पे ऐसे रंग वगैरह का देखे, यहाँ पर भी ये फटा हुआ है इस जगह पे। यहाँ पे जो इसकी सिलाई है, पता नहीं क्या ही, किसने सिलाई की है और किस हिसाब से सिलाई है, मुझे समझ नहीं आया। ये कि कुछ भी फॉर्मेलिटी से कर दी है कि एक कपड़ा आया, उसको तुमने कट किया और तुरंत जो भी मन कर रहा है उसको बना दिया तुमने। ये आप देख सकते हो कैसे इसके कलर हैं, कैसे फटा फटा सा है ये। मतलब कुछ भी, मतलब किसी को दे रहे हो, आपको पता है कि किस चीज के लिए बांटे जा रहे हैं। हर घर तिरंगा के नाम से आपके घर के बाहर, घर के छत के ऊपर ये चीज फहराई जाएगी एक डंडे में करके, कि इसे देख के हर कोई जान पाए कि तिरंगा है हमारा। ये कोई भी देखे तो मतलब उसको प्राउड फील हो अपने तिरंगे को देख के, चाहे सुबह शाम दिन रात, मतलब आपके घर के बाहर लटकेगा ये। एंड आप उन एम्प्लॉयज को ऐसे झंडे दे रहे हो। अब देखो, मैं इसको ऐसे स्ट्रेट रख रहा हूँ तो आगे का जो कपड़ा है वो नीचे गिर जा रहा है, क्योंकि उसकी लाइंस कटिंग प्रॉपर ही नहीं कटिंग कर गई है उसकी। मतलब कटिंग्स क्या ही, मतलब क्या ही बोलूँ मैं उसको ना। ऐसे बीच में कहीं यहाँ हरे रंग में नीचे फटा हुआ है, ऐसे सफेद में यहाँ पे कपड़ा खींचा हुआ है, यहाँ पे भी हल्का बहुत फटा हुआ है ये तो मतलब स्कैम ही होगा ना एक हिसाब से, तिरंगा स्कैम बोलूंगा मैं तो इसको फिर, क्योंकि ये फ्री में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। इसके अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए तक चार्ज करेगी सरकार। अगर मैं 100 रुपए भी, 80 रुपए भी मान के चलूं, 50 रुपए मान के चलो ना इस तिरंगे का, अगर वो काटेंगे तो उनकी सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके नेक्स्ट जो मंथ की सैलरी आएगी, या तो जो अगस्त मंथ की सैलरी आएगी, तो उसमें ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे इसके पैसे। तो एक एम्प्लॉय को अगर मान के चलो कि 50 रुपए का भी झंडा दिया गया है, तो लाखों करोड़ों में एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। कितना ही बड़ा, मुझे झंडा मिला, मैंने इसको घर के बाहर नहीं लगाया, स्कैम ही हुआ ना गाइस ये। मैं दूसरा झंडा लेके आया, दूसरा झंडा मैंने अपने घर के बाहर लगाया था, वो मार्केट से खरीद के लेके आया था मैं। झंडा खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है कि आप ऐसे झंडे
जब आप दे रहे हो किसी एम्प्लॉय को तो आपको उससे पहले दिख तो रहा है ना कि झंडा कैसा है। ऐसा नहीं फोल्ड होके आ गया। जब आपने उसको मशीन पे कट भी किया तो जहाँ पे वो कलेक्ट हुआ तो कलेक्ट जब करे थे उस पर तो आपको पिक करने टाइम देखना चाहिए था ना कि किस टाइप की कटिंग्स हुई हैं। खराब है तो उसको आपको एक साइड पे करना चाहिए या फिर उसको थोड़ा प्रॉपर कटिंग्स करनी चाहिए कि थोड़ा सुधर जाए। कुछ तो मतलब कर सकते हैं ना उस पर। ऐसे झंडे क्यों दिए जा रहे हैं? 50-100 रुपए एक जगह, मतलब एक आदमी के ऊपर कुछ नहीं लगता, बट जब वो लाखों करोड़ में बदल जाते हैं ना, 50 रुपए करके बहुत पैसे बन जाते हैं उसके। ये आपको ही पता है। तो मैं इसको तिरंगा स्कैम ही बोलूंगा। मेरे जैसे न जाने कितने ही लोगों के ऐसे झंडे मिले होंगे, क्योंकि ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। मेरे घर पे ये दूसरी बार देखी गई ये चीज। इस पर हमें आड़े तिरछे कटे हुए ये मिले हैं, बीच में फटे हुए हैं झंडे। सिलाई इसके कहाँ जा रही है वो भी उसकी प्रॉपर नहीं है। एंड जब लास्ट टाइम हमें 2022 या 23 पे मिले थे, मुझे प्रॉपर वो ईयर याद नहीं है, मुझे 22 या 23 पे मिले थे, मुझे इतना याद है बस। बट उस टाइम पे क्या था कि जो कलर है अशोक चक्र जो होता है ना बीच में नीले रंग का, वो उसका रंग जो ऊपर संतरी रंग होता है उस पे और नीचे हरा रंग उस पे दोनों में लगा हुआ है। हम ऐसे झंडे को अपने घर के बाहर लगाएंगे? आप खुद सोचो एक बार। उस टाइम पे भी मैं दूसरा झंडा लेके आया था मार्केट से एंड दूसरा झंडा मैंने लगाया था। 2 बारी सेम यही ऐसी चीज देखते हुए तिरंगे के ऊपर में, मतलब यार यहाँ चोट लगती कि तिरंगे के साथ तुम ऐसे खिलवाड़ कर रहे हो। या तो तुम बनाओ ही मत, तुमसे नहीं बन रहा तो मत बनाओ, रहने दो। या तुम मार्केट से ले आओ, वो कंपनी से उठा के ले आओ जो झंडे प्रॉपर वे में जिनको बनाने आते हैं, जिनको कटिंग्स करनी आती है, जिनको उसकी मान मर्यादा रखनी आती है। जिनको नहीं आती बेकदरी करती, बेदबी करते तुम इस झंडे की, अपने देश की तिरंगे की। कृपया मेरी ना रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे ही झंडे प्रोवाइड करने हैं एम्प्लॉयज को या किसी को भी, तो आप मत बनाओ ऐसे झंडे। मतलब ठीक है, बेशक ये झंडा खराब है बट इसको मैं फिर भी संभाल के रखूंगा अपने पास। मैंने इसको संभाल के ही रखा था, फोल्ड करके रखा हुआ है इसको अपने पास में, प्रॉपर एक पैकेज में इसको रख के अंदर कवर करके कि इसके ऊपर धूल भी ना लगे। उस टाइम भी मार्केट से लेके आना पड़ा, इस टाइम भी मार्केट से लेके आना पड़ा। तो झंडा देने का मतलब क्या हुआ? तो जो पैसे कटेंगे वो तो खा गए ना लोग। मतलब जब ऐसे झंडे लगे ही नहीं हमारे घर के बाहर, कितनों के घर के बाहर, मतलब झंडे तो इस बार मैंने देखे नहीं अपनी इस कॉलोनी में। गिने चुने घर के बाहर झंडे लगे थे, बाकी किसी के घर पे झंडे नहीं लगे। तो बस मेरी सरकार से, लोगों से बस यही है, और या ऑफिसर्स जो भी देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को कोई देखेगा तो प्लीज ऐसे झंडे मत बनाओ, ठीक है? ऐसे झंडे बना के उसके पैसे कट करके कोई फायदा नहीं है। इसको स्कैम में ही काउंट किया जाएगा कि तिरंगे के नाम से आपने तिरंगा तो बांट दिया कि हर घर तिरंगा लगेगा, बट तिरंगा लगा तो नहीं कहीं पे भी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि ऐसे झंडे मत बांटो जो प्रॉपर नहीं है, जिसपे रंग प्रॉपर नहीं है, जिसपे गंदगी लगी हुई है, जिसपे फटा हुआ है, जिसकी कटिंग्स प्रॉपर नहीं है, जिसपे कपड़ा खींचा हुआ है। तो ऐसे झंडे कृपया आप ना बांटे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बस मेरे आज का जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आज की जो ब्लॉग अपलोड होएगा वो बस इसी के ऊपर था। आई होप आप समझोगे मेरी बात। अगर आप दिल से प्रेम करते हो अपने देश को, अपने तिरंगे को, तो आप मेरी बात को समझोगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मैंने ये ब्लॉग क्यों बनाया, ये वीडियो क्यों शूट की। जय हिंद दोस्तों।